नमस्कार। आज का विषय है स्पीच इज एन ओवरलेड फंक्शन या बोली एक अतिरिक्त काम है। अभी पिछले दिनों में गया हुआ था कोयम्बटूर ईशा आश्रम। वहां लोग टैग लगाए घूम रहे थे साइलेंस। जाने भी पता चला कि मौन में है 5 दिन, यानी कि 5 दिन अगर आप बातचीत ना करें तो बहुत ज्यादा कुछ नुकसान तो उनको नहीं हुआ, उल्टा कुछ फायदा होता होगा, इसलिए 5 दिन मौन में रहते हैं। तो आज का विषय यहीं से शुरू करते हैं कि बातचीत करना अपने में ऐसा कोई काम नहीं है जिससे कि जिंदा रहना या जिंदा रहने में फर्क पड़ेगा। जैसे हम तो जानते हैं कि बातचीत करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हवा देता है, फोनेटरी सिस्टम जहां से आवाज आती है, रेजोनेटरी जहां की आवाज गूंजती है, आर्टिकुलेटरी सिस्टम जहां की उच्चारण होते हैं, और रेगुलेटरी सिस्टम ये सिस्टम है जो कि इस्तेमाल में लाते हैं। अगर आप देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस लेने का जो सिस्टम है वो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सांस लेना एनर्जी देता है, इस काम के लिए इस्तेमाल में होता है, पर इसका इस्तेमाल किया जाता है हवा देने के लिए। किनको? वोकल फोल्ड्स को, जो कि प्रतिकंपित होकर आवाज निकालते हैं। तो बुनियादी काम क्या हुआ? लाइफ सस्टेनिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। दूसरा, उसके ऊपर का सिस्टम जिसे हम फोनेटरी सिस्टम या लैरिंग्स बोलते हैं, उस लैरिंग्स का काम क्या हुआ? जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ हमारा जो पाथवे है वो कॉमन है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो लैरिंग्स बंद हो जाता है और पीछे फूड पाइप के अंदर खाना जाता है। अगर लैरिंग्स वाल्व का काम ना करे तो खाना कई बार हमारे फेफड़ों में चला जाएगा और जान जाने की नौबत आ जाएगी। इसलिए जो लैरिंग्स का काम है वो है प्रोटेक्शन या वाल्व का काम करना। किसके बीच? फूड पाइप और विंड पाइप के बीच। वो उसका बुनियादी काम है, लेकिन हमने उसको एक एक्स्ट्रा काम दिया, वो है आवाज तैयार करने के लिए। किसके लिए? जिसपे कि बोली आएगी। तो लैरिंग्स का प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्टिव हो गया, सेकेंडरी फंक्शन स्पीच हो गया या ओवरलेड फंक्शन स्पीच हो गया। तीसरा, उसके ऊपर 3 खाली जगह है, एक फारिंक्स, दूसरा नेजल कैविटी और तीसरा ओरल कैविटी। तो ये 3 खाली जगह जो है उसमें आवाज प्रतिकंपित होती है या गूंजती है। लेकिन इनका मुख्य काम क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो डस्ट है उसे फिल्टर करने का काम करता है, उसके टेम्परेचर को सही बनाने का काम करता है नेजल कैविटी, और साथ ही साथ ट्रीट करता है हवा को। तो ये 3 काम है नेजल कैविटी के। लेकिन म, न, य इन शब्दों के उच्चारण के लिए नेजल कैविटी चाहिए। तो मुख्य काम तो नेजल कैविटी का रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन अतिरिक्त काम हम करवाते हैं आर्टिकुलेशन का इससे नेजल साउंड बनाने के लिए। वैसे ही ओरल कैविटी का जो मुख्य काम है वो क्या है? खाना खाना, जीभ का, दांत का खाना खाना, जो कि जरूरी है जीवित रहने के लिए। पर अतिरिक्त काम हम क्या कराते हैं? अलग अलग उच्चारण करने के लिए और ओरल साउंड्स करने के लिए। वैसे ही फेरिंजियल कैविटी का मुख्य काम है खाने को पीछे ले जाना, लेकिन हम अतिरिक्त काम क्या करवा लेते हैं? रेजोनेंस करवाना या आवाज में गूंज देने का। इस तरह अगर आप देखें तो जो भी हमारे सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो फोनेटरी सिस्टम हो, चाहे वो रेजोनेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आर्टिकुलेटरी सिस्टम हो, जीभ, ताड़ू, दांत, ये तमाम सभी चीजों का काम बुनियादी तो कुछ और है, प्राइमरी फंक्शन कुछ और है जो कि लाइफ सस्टेनिंग है। लेकिन इसका जो ओवरलेड फंक्शन है या अतिरिक्त काम जो हम करवाते हैं वो बातचीत या वाणी के लिए करवाते हैं। इसीलिए स्पीच इज ए ओवरलेड फंक्शन कहा जाता है। सबसे आसान तरीका इसको बोलने का ये है कि अगर आप पूछेंगे देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है, बात करने के लिए कौन सा ऑर्गन है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कई ऑर्गन्स हैं जिनसे कि काम लिया जाता है बात करने का। इसलिए वाणी को एक अतिरिक्त कार्य बोला जाता है या स्पीच इज ए ओवरलेड फंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।